हरियाली देखो भाई, ग्रीनरी। खैर भारत में तो बहुत ज़्यादा हो रखी है ग्रीनरी, शहरों में तो मुझे नहीं लग रहा है, पर पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा होती है। पहाड़ी ब्लॉग देखता रहता हूँ मैं, तो पहाड़ों की याद आती रहती है। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे ही हमारे भी बना हुआ सुंदर। ये तो मैंने ऐसे ही पहना हुआ जैकेट सी ना, रात को थोड़ी सी लग रहा है ठंड होएगी। मुझे आज तो ध्यान नहीं फोरकास्ट का, लेकिन मैंने पहन लिया। मैंने कहा रख लेता हूँ। बाहर वाली क्यारियाँ भी देखो कितनी ग्रीनरी हो रखी है। ये मिसेस ने ये लगाए हुए क्या है, ये सूरजमुखी के ये वाले, और ये दालें दालें लगाई हुई, कितनी सारी दालें। और ये देखो गेंदे के, बाप रे कितनी गर्मी है यार। कार के अंदर देखो, ओहो बाहर कितना प्लेजेंट लग रहा था ना, और देखो कार में बैठा नहीं जा रहा है, भट्टी बनी हुई है। और मैं बात कर रहा था ना कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, प्लेजेंट बना हुआ है बरसातों के मौसम में। लेकिन वही हिमाचल की खबरें आ रही हैं कि फ्लडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, फ्लैश फ्लड्स इतने आ रहे हैं कि गांव के गांव बह जा रहे हैं। कितना मतलब लोगों का जान माल का नुकसान हो रहा है। तो उसका रीज़न ये है ना, हिमाचल में प्लेन में, यानी कि नीचे मैदानी कोई है ही नहीं एरिया, सारा पहाड़ों में बसा हुआ। और वो भी इतने बड़े बड़े शहर बना दिए हिमाचल में लोगों ने, टूरिज़्म भी है, सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उसको कंट्रोल तो करो। कुछ बेलगाम छोड़ा हुआ है उसको, चीज़ों को। तो इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, और उससे क्या होता है कि मैंने पहले भी इस बारे में बात की हुई है कि ये ना हॉट एयर वो बन जाते हैं, पॉकेट्स बन जाती हैं गर्म हवा की। जहाँ पे कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा, जहाँ पे पक्का सीमेंटेड होगा, या ऐसे ही जो ये रोड है जैसी ये इस तरह की रोड होगी, वहाँ पे वो गर्म हो जाएगा। और पूरा एरिया जो है, मान लो कोई टाउन है या कोई शहर है, नेचुरली है, फिर वहाँ पे क्या होगा, वो पूरा उसके ऊपर गर्म वाला। और जहाँ पे उसके आसपास में जहाँ जंगल वाला एरिया, वहाँ पे ठंडा होगा। तो मतलब कि पूरे उसमें जो पहाड़ का टेम्परेचर है वो एक समान नहीं रहेगा, वो कहीं पे ठंडा कहीं पे गर्म ऐसे होगा। ऐसे उसमें फिर क्या होता है, जब बादल है या मॉइस्चर है ना, जहाँ पे बादलों ने बरसना है, तो उसके बादलों के लिए फिर वो हो गया ना कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन होगी। चारों तरफ से कंप्रेस होके हवा बारिश का वो बनाएगी सिस्टम, वहाँ पे फिर बारिश ज़्यादा आएगी उस एरिया में फिर, और सब तरफ से जो है वो हवा वहाँ पे पुश होगी तो वो बारिश बरस के नीचे जाई जाएगी, और वहाँ और बादल आते जाएंगे। और वो ऐसा होगा कि वही जो क्लाउड बर्स्ट जो कहते हैं, इस तरह का सिस्टम बन जाएगा, और एकदम से सारे के सारे क्लाउड वहीं पे जो है बरस जाएंगे। आसपास के सारे आके वहाँ पे क्लाउड बरस जाएंगे। तो ये हिमाचल में ज़्यादा फिनोमिनन क्यों है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों के अंदर अर्बनाइजेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें ना, जो ये हम डेवलपमेंट कह रहे हैं, चक्कर ये है कि हर कोई चाहता है उनका बिल्कुल घर तक उनके सड़क जानी चाहिए पहाड़ों में। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि पहाड़ों में तुम ऐसे घर के अंदर तक सड़क को पहुंचाओ? मतलब पॉसिबल है, बन सकता है, लेकिन कैसे बनेगा वो? कितना तुमको प्रकृति को खराब करना पड़ेगा। अब हम शिमले की तस्वीरें देखते हैं, नैनीताल की तस्वीरें देखते हैं, क्या हाल हो रखा है वहाँ का। फिर ठीक है, तुमने अगर मान लो सड़कें भी लेके जानी है, अपने घरों तक लेके जानी है, तो उसको कम से कम तुम मतलब ऐसे बनाओ कि छोटी, बिल्कुल जैसे वो होता है ना यहाँ पे चलती है वो एक पहिया, जैसे तुम्हारी पगडंडी होती है, पगडंडी के बराबर तुम्हारी वो होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए। उसके ऊपर तुम्हारे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक साइकिलें चलें।
तुम ठीक है, तेज़ी से भी आना जाना तुम्हारा हो जाएगा, तुमको थकावट भी नहीं होगी। तुम्हें डेवलपमेंट का मतलब यही लगता है कि हमें बस थकावट महसूस ना हो। बिल्कुल आदमी शारीरिक जो वो करना ही नहीं चाहता, मेहनत। ये हालत हो रखी है आजकल। सुविधा चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए सोच लो थोड़ा सा ना भी हमें कैसी डेवलपमेंट चाहिए। क्या यही हिमाचल जैसी डेवलपमेंट चाहिए? पिछले साल या पिछले से पिछले साल देखा होगा वहाँ कश्मीर में क्या हुआ। वहाँ भी ऐसे क्लाउड बर्स्टिंग हुई और पूरा कश्मीर ही डूब गया। डल लेक ही बन गई चारों तरफ, पूरे शहर के अंदर डल लेक बन गई। वो जो पहलू में जिस पे मैं बात करता हूँ, हर कोई कहता है कितने सुंदर दृश्य है, पहाड़ों में जाता है, जंगल में जाता है इंसान, आहा कितने सुंदर दृश्य है, कितनी हरियाली है, कितना घना जंगल है, वाह। और फिर उसको काट के बोलेगा हाँ मैं तो यहाँ रिजॉर्ट बनाऊंगा, मैं तो यहाँ बड़ी सारी कोठी बनाऊंगा। उसको पसंद कर रहे हो तो उसको यार नुकसान पहुँचाने की बात मत करो ना। क्योंकि जिसके पास पैसा आ जाता है ना, उसको लगता है यार मैं तो भाई कुछ भी कर सकता हूँ, एक घर बनाने से क्या हो जाएगा। तुम्हारे जैसे और भी तो लगे हुए रेस में पैसा कमाने में। जिस दिन उनके पास आ गया उन्होंने बोलना एक मैं भी बनाऊंगा, क्या हो जाएगा। बस वही काम चल रहा है और वही जो है ये पश्चिमी दुनिया वही तो चाहती है। क्योंकि इनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे तो ज़मीनें इतनी ज़्यादा हैं यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कि पूछो मत। खेल के लिए एक बॉल को इन्होंने पिल के अंदर डालना है। पिल मतलब जिसको हम एक वो बोलते हैं ना, ज़मीन के पे एक खड्डा सा बना देते हैं छोटा सा। गोल्फ का पता ही आप लोगों को कैसे होता है। उस पे डालने के लिए कितनी लैंड यूज़ करते हैं। वो इसी चीज़ का द्योतक है। वो यही चीज़ बताती है कि इनके पास लैंड बहुत है और इन्होंने इसीलिए ऐसी चीज़ें बनाई हुई है कि दुनिया को लगे वो नवी चीज़ है ये। अच्छा, नएपन का इनको बड़ा वो है कुछ भी नया करने के लिए। जो ये थर्ड वर्ड बोलते हैं, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इसके बारे में। जो थर्ड वर्ड सोचे भी ना करने के लिए वो करो, उन थर्ड वर्ड को लगे ओ यार क्या चीज़ है ये, तो कहीं इंद्रलोक तो नहीं आ गए हम। बस वही इमेज बनाई हुई है और ये सब कोई इंद्रलोक नहीं है। देख भैया, ये ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियलिटी से भरी पड़ी है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मिलते हैं शाम को। तब तक के लिए टेक केयर। यहाँ से गया मेरे आगे से, ओ भाग गया। ऐसे ही घूमते रहते हैं बस, देख लो। बेचारे कई बार तो नीचे आ जाते हैं ये उसके गाड़ियों के नीचे। आज बादल हो रखा, चंद्रमा ढका हुआ है। आज है क्लियर सा लग रहा है बाहर। सड़क पे भी कल तो कितनी आवाज़ें आ रही थी, आज नहीं आ रही। चलो हो गए फ्री, चलते हैं घर को। 25 डिग्री है, प्लेजेंट है, पर घर के अंदर भी प्लेजेंट है, बाहर भी प्लेजेंट है। बाहर तो थोड़ा सा ज़्यादा ही प्लेजेंट है, हवा चल रही है। चलिए जी दोस्तों, पहुंच गए। मिलते हैं फिर कल। शुभ रात्रि।